तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, अगर तुम ना मेरे लिए तड़पना। तुम अगर तड़पे तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं, मजबूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, मगर तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर मुझे देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, मगर तुम ना मुझको चाहे ना। तुमने अगर चाहा तो फिर तेरे प्यार में मगरूर हो जाऊंगा। हाय 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 हाय। मंच पे हमने कई बार देखा कि आप कहते हो कि तुम्हारा फलाना नाम है, तुम्हारे चाचा ये हैं, तुमको बीमारी ये है। एक पत्रकार का भी आपने पर्चा खोल दिया था, बेचारा बड़ा गाली खाया बाद में। देखिए ये कि उसके परंपरा हमारी आप वैदिक पर भी आरोप लगा कि उसके फेसबुक से आपने पढ़ लिया था। एक शंकराचार्य उन्होंने कहा कि आप भाजपा सरकार के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे वहां पर, कि अध्यात्म और अंधविश्वास में कैसे अंतर रखें। बारीकी अंतर है। अध्यात्म और अंधविश्वास ये है कि अध्यात्म जीवन जीने की कला है। अध्यात्म जीवन जीने की कला है, मानव की आचार संहिता, मानवों की आचार संहिता अध्यात्म है। लेकिन अंधविश्वास क्या है? बिना जाने हुए उसी की बातों को सब कुछ मान लेना अंधविश्वास। रामायण महाभारत में आपको ज्यादा प्रेरणा कहां से मिलती है? रामचरितमानस हमारे अवध में लिखी गई। खैर आपसे कोई दूर हो भी तो नहीं सकता है। अवध वालों का प्यार ही इतना ऊंचा था कि भगवान जी। खैर लेकिन एक बात बोले भैया, बुरा ना मानना, आप तो जिस अवध से आते हैं ना, मजाक की बात है। बेचारे राम जी को छोड़ दिया था 14 साल में 12 साल हम ही लोग रखे हैं अवध बुंदेलखंड में, चित्रकूट। हम आपको इससे बढ़कर बताते हैं। हाँ। जब हम टीवी पे एंकरिंग शुरू किए थे हाँ। तो हम कहते थे कि उत्तर प्रदेश सबसे खुशनसीब और बदनसीब राज्य है। कोई पूछा काहे, हम कहे हमारे यहाँ 3-4 भगवान पैदा हुए, सब चले गए छोड़ के। श्री कृष्ण जी पैदा हुए, चले गए। राम जी पैदा हुए, जो बदमाश चले गए। भोलेनाथ की नगरी काशी थी, जिनको कहा था पहला शहर था, वो भी वहाँ से कैलाश चले गए। एक और हमारे यहाँ स्वामीनारायण भगवान की पूजा होती है, वो भी गुजरात चले गए। तो हमने कहा पैदा सब हमारे यहाँ होते हैं, मुख्य हमारे यहाँ होता है, फिर यहाँ चले आते हैं। अब हम समझ नहीं पाते कि खुशनसीबी हमारी यूपी वालों की है, बदनसीबी दोनों ही है। भूमि उर्वरा है और आदमी टिकाऊ नहीं है। तो हम अपने ही बता रहे हैं कि आपने 14 साल के लिए राम जी को कहा था कि जाओ यहाँ से, 12 साल अपने ही यहाँ रहे राम जी। 12 साल, तभी तो हमारा आपका रिश्ता हो गया जी। सच्चा सुख क्या है? हाँ, सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख जिंदगी में अब हम अपने हिसाब से बता सकते हैं, लोगों के हिसाब से नहीं, जरूरी नहीं है सबके लिए। सच्चा सुख यही है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त। सुंदर, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बस सीधा सा है कि हमें जो प्राप्त हुआ है वही, जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो मिला है वही लाजवाब है। लेकिन जैसे अभी आप कुंभ गए और कुंभ में एक तो सबसे पहला सवाल वही था, लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष किया है। फिर लोग आपको व्यक्तिगत टारगेट करने लगे कि ऐसे तो आपको भी मोक्ष मिल जाना चाहिए। बहुत लोग आप पर तंज कस रहे थे कि अगर ऐसे मोक्ष मिलना है धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम धक्का दे दें। हाँ बिल्कुल, हमने वो सुना, बहुत सारे लोगों ने लिखा, बहुत लोग बहुत वो सुना है, तो उनका अपनी जगह कहना ठीक है, चूंकि वो समझ नहीं पाए। मणिकर्णिका घाट का आपने जिक्र कर दिया तो मेरे मन में सवाल आ गया। आप वहां गए अपने दादा गुरु को लेके, मणिकर्णिका घाट पे मन में क्या चलता है? क्योंकि जीवन का सत्य वही है। कई बार जैसे मैं अपने बूढ़े होते माँ बाप को लेके सोचता हूँ, आपने वो जिया है दादाजी को लेके वो लम्हा। जिंदगी में देखिए, हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ खास ठीक चलता नहीं। हमारी जिंदगी इतनी क्या कह दें आपको, मनमौजी है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम गए तो वहाँ यही चलता है कि आप कितना भी दौड़ लो, भाग लो, अंतिम मंजिल यही है। और ये राख पड़ गई साहब, यही तुम्हारी पड़ जानी है। कहाँ तो यहाँ कितने राजा मिल गए मिट्टी में, कितनी प्रजा मिट्टी में मिल गई, कितने यूट्यूबर यहाँ चले गए और कितने ब्रॉडकास्ट वाले चले गए होंगे और कितने यहाँ बाबा चले गए होंगे, कोई नहीं बचा। रियलिटी तो यही है। तब हमें समझ में आया कि जिंदगी राख है, जिंदगी भस्म है, जिंदगी भस्मीभूत है, जिंदगी सौ भी है तो जिंदगी शिव भी है। जिंदगी जो है, जो जी रहे हैं, बस इसी में मस्ती आ जाए, यही जिंदगी है, बाकी जबरदस्ती जिंदगी। कभी जब आपका राइज हुआ था तब ये बड़ी चर्चा चली थी कि आप लोगों का मन पढ़ लेते हैं। जो घटना हुई है हृदय विदारक है, दुखद है, इस पर जांच होनी चाहिए। उसकी और भी रील्स हैं, शायद लोगों ने वायरल भी की हैं, कि इसमें हमें भरोसा है कि जिस दिन ये तथ्य निकल के आएगा बहुत से लोगों का हाथ भी दिखाई देगा और लापरवाहियां भी दिखाई देगी, वो भी है उसमें। इन बातों को बोलते बोलते अब घटना तो हुई है पर असमय हुई है, तो दुख बहुत है। असमय हुई है, किसी मृत्यु तो सबकी तय है,
हमारी हो या किसी की भी हो, मरना तो एक दिन है ही है। हाँ, पर लेकिन ऐसी उस जगह पे तरह से- जाना, हाँ। इस जगह पे आना, आए थे वहां पर कुछ और के लिए, उत्सव में, महाकुंभ में डुबकी लगाने, और ये हृदय विदारक घटना होना, ये तो दुखद है। लेकिन अब किसी को आप, जैसे अब जो घटना तो हो गई है, तय है, अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मर गए तो अब ठीक मर गए, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि ठीक मर गए, नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि ठीक मर गए। तो अब उनको सतावना देने के लिए, डांडस देने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भैया शरीर तो शांत हो गया, दुखद तो है ही है, अब लेकिन क्या कह दें। तब वो बात फिर हमने अपनी अब रखी। जैसे लोग वहां स्नान करने गए थे, पुण्य कमाने गए थे, लेकिन शमशान पहुंच गए। लोग ये तो हृदय लोग विदारक कहें कि है। जिसके घर वाले गए होंगे उसको एहसास हुआ होगा। शायद अगर ये महाकुंभ सेना के हाथ में दे दिया जाता तो इस घटना के कलंक से बचा जा सकता था। कलंक रहा है वो, लग निश्चित तो रूप से। अब देखिए, घटना तो हुई है, और घटना हुई है तो थोड़ा सा धब्बा तो लगा ही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अब ये लापरवाही किसकी है, ये तो जांच आयोग बैठा गठित है, तब लापरवाही सामने आएगी। पर सब पूरी बात बिना जाने हुए आप सत्य तक नहीं जा सकते। और जिन्होंने भी ये तथ्य बोला है, ये तो था ना कि यहाँ गए हैं तो मोक्ष मिल जाएगा। ये तो बोला हुआ तर्क है, हाँ। लेकिन उसके आगे पीछे क्या है, किस संदर्भ में बोला। ये सरकार ने अपने इंतजाम ठीक किए, पर लापरवाही तो हुई। उस बात पर भी हमने तर्क रखा कि भूल तो हुई है। और इतना ही नहीं, ऑन कैमरा के साथ साथ ऑफ कैमरा में हम संतों के साथ बैठ करके वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे भी चर्चा कर रहे कि बहुत भूल हुई, बहुत गलती हुई। जब आपके पास सीसीटीवी इतने कैमरा हैं, जब आपके पास इतने लोग हैं, तो आपको पता नहीं था कि इस जोन में इतनी भीड़ हो रही है, और आपको वहां पर तत्क्षण कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत कोई ऑप्शन करना चाहिए। घटनाएं तो हुई हैं, तो ये निश्चित रूप से ये भी दुखद तो हुआ ही है। अब वो किसके प्रति, किसके खाते में जाएगा, ये जनता का निर्णय है, ना कि हमारा। पर ये आप आरोप नहीं थोप सकते कि हम किसी के प्रचारक हैं। हम 140 साल बाद कुंभ हो रहा है, ये गलत फैलाया गया था। ये नहीं है, ये हर बार फैला दिया जाता है देखिए, कि 140 साल बाद। फिर आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो पापी देशद्रोही है, वो देशद्रोही नहीं है। नहीं, पापी नहीं, हमने देशद्रोही कहा था। हाँ। हमें अपना स्टेटमेंट याद कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। अब इस पे भी लोग कहे कि आप लोगों ने ही भीड़ को मजबूर कर दिया था कि लोग वहां सब जाएं। देखिए, हमने लेकिन ये तो कहा कि आप महाकुंभ आए, पर हम ये नहीं कह रहे थे कि आप एक ही दिन में पहुंचे। ये तो नहीं कह सकते ना। ये भी तो नहीं हम कह रहे हैं कि आप संयम ना बरतें। मौनी अवस्था बड़ा दिन होता है। हाँ, बड़ा दिन हर होता है। आदमी सोचता है कि वही नहा ले, वही सारा पुण्य है। आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब लोग देखिए, कह रहे हैं कि जिन्हें- मान लीजिए कोई जैसे कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे सब पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना शुभांकर भैया, दिया। ये तो आपने ये नहीं कहा था, आप ये कह रहे हो। अरे हमने ये कहा है कि भैया आपको अगर संगम से प्यार नहीं है, महाकुंभ से अगर प्यार नहीं है, तो आप देशद्रोही हो, उसमें क्या संदेह। क्योंकि मैसेज ये गया कि आपने कहा जो नहीं स्नान करने आएगा वो देशद्रोही है। बेझिझक, ये भी कोई गलत नहीं बोला है। हाँ, लेकिन जो आदमी मान लीजिए कोई नौकरी में फंसा हो, बीमार हो, तो फिर ये वगैरह संयम का स्नान भी कर सकता है। ये तर्क अगर आप उस वक्त भी पूछते तो हम कहते, अच्छा आप कहते महाराज लो हम नहीं आ पाएंगे, हम व्यस्त हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो नहीं गए, करोड़ों हैं जो जाना जो चाहते हैं जाना लेकिन चाह नहीं रहे जा पाए। नहीं जा पाए, परिस्थिति है, मजबूरी है, हाँ। काम है, नहीं जा पाए। तबीयत खराब हो किसी की, लेकिन नौकरी जरूरी हो नहीं किसी है कि तन पहुंचे, मन भी कई लोगों के पहुंचे। हाँ, तो ये क्यों आपकी इमेज बनी है कि आप भविष्य देख लेते हो और फिर अब देश में जो भी घटना होती है, उससे हमको जोड़ते हैं। जो बुरा होता है इस देश में, उसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग पूछते हैं कि आपको क्यों नहीं पता। क्यों? हाँ, ये जरूर क्वेश्चन डालेंगे। ये बताओ किस दिन कोरोना आएगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों नहीं पता कोरोना कैसे आ गया, हाँ। या भारत कब नंबर 1 बनेगा। भूत होते बेझिझक कितने प्रकार के भूत होते हैं? ये तो नहीं कह सकते। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप तो पढ़ते ही होंगे। भूत पिचास हाँ। अब उसमें वर्णन आया है, तो भूत संहिता का भी वर्णन है, रावण संहिता में भी वर्णन बहुत जगह आया है, भूत प्रेतों के बारे में बहुत जगह वर्णन, आत्मा और परमात्मा के बारे में हमारे ग्रंथों में वर्णन आया। तो आत्मा ही भूत प्रेत है, और वैज्ञानिकों ने भी इसको सेटिस्फाइड किया, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और नकारात्मकता। तो इसको अब कोई शुगर कहता है, कोई शक्कर कहता है, कोई चीनी कहता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि शक्कर नहीं होती है। भूत होते हैं बेझिझक, हमने देखे नहीं है। खत्म। कल के दिन आप ये कह दो कि चलो दिखाओ तुम गुरु। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।